आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको असम से बता दें, जहां असम में एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है। जोरहाट में लैंडिंग के दौरान यह बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। मौके पर राहत बचाव का काम लगातार जारी है। वायुसेना का AN-32 विमान क्रैश हो चुका है लैंडिंग के दौरान और ये बेहद बड़ी खबर आपको असम के जोरहाट से बता रहे, जहां भारतीय वायुसेना का AN-32 परिवहन विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा एयरबेस के पास हुआ, जिसके बाद मौके पर तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां और वायुसेना की टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही है। फिलहाल हादसे के कारणों और विमान में सवार कर्मियों की स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। वायुसेना ने घटना की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। इस बीच पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे। पहली देखिए, जब ये विमान हादसा हुआ तो कैसे धुएं का गुबार विमान से उठता हुआ नजर आया, और ये दूसरी तस्वीर देखिए किस प्रकार से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तुरंत जैसे ही इसकी सूचना तमाम आसपास के लोगों को लगी, सुरक्षा कर्मियों को सूचना दी गई, पुलिस की टीम को सूचना दी गई और उसके बाद असम में एयरफोर्स का जो विमान क्रैश हुआ जोरहाट में, मुख्य वजह आपको बताएं लैंडिंग के दौरान। वजह अभी पता नहीं चल पाई है, लेकिन लैंडिंग के दौरान बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ है, बेहद दर्दनाक हादसा। ये दो तस्वीरें आपको हादसे के दिखा रहे। असम में जब वायुसेना का ये विमान क्रैश हुआ उसके बाद देखिए कैसे काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया है और जोरहाट में लैंडिंग के दौरान बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। AN-32 वायुसेना का ये विमान है जो हादसे का शिकार हो गया है। निवीर डेका हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निवीर, जरा बताइए कि क्या अपडेट और निकलकर सामने आ रहे हैं? क्या जो पायलट की मौत की आशंका जताई जा रही थी, इसको लेकर कोई जानकारी निकलकर सामने आई है इस हादसे में? बिल्कुल, फिलहाल जो लेटेस्ट है ये है कि IAF के तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक बनाया गया है जो इन्वेस्टिगेट करेगा कि कैसे ये क्रैश हुआ। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक बनाया गया है, IAF का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है और वो इंक्वायरी करेगा कि कैसे ये हादसा हुआ और पूरा चीज जो पूरा मैटर है उसको जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो पायलट थे उनका अब तक हेल्थ अपडेट आया नहीं है। IAF ने अभी तक ऑफिशियली कंफर्म भी नहीं किया है। इसका कारण ये है क्योंकि कभी भी अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो पूरा प्रॉपर मेडिकली अप्रूव्ड और इंफॉर्मेशन आने के बाद ही IAF डिक्लेयर करते हैं। और जो हमें सूत्रों से अनुसार मिला है कि अभी भी जो है ट्रीटमेंट और जो है अस्पताल में ले जाके उनका जो ये पूरी कोशिश चल रहा है। तो अभी हम कह नहीं सकते कि क्या पायलट का जो हेल्थ परिस्थिति है अभी वो कह नहीं सकते। तीसरी बात ये है कि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे जो आप देख रहे हैं, NDRF, SDRF और FNES के लोग और सेना बल के लोग वहां पे मौजूद है और वो जो है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। और मेन जो प्रायोरिटी रहेगा अभी ये है कि कैसे जितना जल्दी हो सके पूरा जो एरिया को जो है क्लियर ऑफ किया जा सके। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन होगा, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी IAF ने जो ये कंस्टिट्यूट किया है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। क्योंकि ये जो फ्लाइट आप देख रहे हैं AN-32 ये कार्गो फ्लाइट है और कार्गो ऑपरेशंस बहुत ही नॉर्मल ऑपरेशन होता है जो कि IAF क्या करते हैं। और एक नॉर्मल ऑपरेशन के टाइम कैसे ये क्रैश हुआ, क्या कहीं पे ऐसे भी बात आ रहा है कि क्या वहां पे आग लगा था, तो ये सब चीजें जो है अभी हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ ऑफिशियल नहीं है। IAF जो है वो मेन अथॉरिटी है जो ऑफिशियली कहेंगे और उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं पायलट के हेल्थ स्टेटस के ऊपर। और एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है वो अभी जाके ये इस पूरी मामले को जो है जांच करेंगे और ये पता करेंगे कि किस कारण जो है ये हादसा हुआ है। बिल्कुल निवीर, अब अपडेट के इंतजार हमें भी रहेगा, जानकारी का इंतजार हमें भी है, लेकिन ये बेहद दुखद है निवीर, क्योंकि इससे पहले ही देखिए 5 मार्च की वो दिन को याद कीजिए जब यहाँ पे असम के ही कार्बी में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त वहां पर भी हुआ था। सुखोई फाइटर जेट क्रैश हुआ था, वहां पर 2 पायलटों की मौत हो चुकी थी उस हादसे में। कितना बेहद दर्दनाक हादसा था। ऐसे में ये केवल एक हादसा नहीं माना जा सकता है, ये कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भी सवाल बहुत सारे उठते हैं। तकनीकी खराबी थी या फिर कोई भी खराबी थी, इसकी जांच कब होगी और आखिर कब तक यहां पर इस प्रकार से मौतों का आंकड़ा बढ़ता रहेगा?
बिल्कुल आपने सही कहा है। जो कि रिसेंटली हम देखे थे कि सुखोई का जो एक क्रैश हुआ था असम में, और किसी किसी महीने के पहले, और वो जो क्रैश हुआ था इससे अलग है, क्योंकि सुखोई जो क्रैश हुआ था एक पहाड़ी एरिया कार्बी आंगलोंग, जो कि एक हिल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हुआ था। ये जो आप देख सकते हैं, आप विजुअल भी हम जो अभी इंडिया न्यूज में हम दिखा रहे हैं, ये एक एयरफील्ड के पास में इंसिडेंट हुआ है, लैंडिंग प्रोसीडियर के तरफ करते वक्त, जो हमें सूत्रों से मिला है खबर। तो लैंडिंग प्रोसीडियर बहुत नॉर्मल होता है, और हमारे आईएएफ के जो पायलट्स है वो काफी एक्सपर्ट है, और उत्तर पूर्व के कोई कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी में ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये एक नॉर्मल फ्लैट प्लेन में हुआ है। लेकिन ये सब टेक्निकल चीजें आईएएफ ज्यादा बेहतर इसके ऊपर जानेंगे, और वो इसके कारण जो है ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किया गया है, ताकि ये पता चले कि किस कारण ये जो इंसिडेंट हुआ है। लेकिन हम जो एक एज ए नॉर्मल पर्सन हम देख रहे हैं कि ये पहाड़ी एरिया में ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये हम्म। एक्सीडेंट एयरफील्ड के पास हुआ है लैंडिंग के टाइम। तो एक इसके कारण जो है इसमें और कुछ एक नया एंगल है कि नहीं है, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो अभी हम चिंतनीय की बात है कि पायलट का सेफ्टी, क्योंकि अल्टीमेटली पायलट का सेफ्टी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रायोरिटाइज किया गया है, आप देख हमें पता लगा है। तो वो सबसे बड़ा बात है। और दूसरी बात ये है कि एक प्रॉपर इंक्वायरी हो, ताकि एक प्रॉपर रिपोर्ट बन के आए, और जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ वो सामने आए। बिल्कुल रिवीर, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि पायलट ने यहाँ पर, क्योंकि आशंका जताई जा रही है उनकी मौत को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से तस्वीरें हम देख रहे हैं, बेहद ये हैरान और भयावह तस्वीरें हैं। 2 टुकड़े हो चुके हैं यहाँ पे विमान के, पूरी तरह से केवल मलबा नजर आ रहा है। जरा बताइए कि क्या लैंडिंग करने से पहले ही यहाँ पे आग लग चुकी थी विमान में, इसको लेकर कोई जानकारी, या फिर लैंडिंग के बाद कोई तकनीकी खराबी हुई जिसके बाद वहां पे आग का गोला यहाँ पे विमान बनती हुई नजर आई है? देखिए, ये इसमें दो पहलू है। एक तो है हाँ। कि टेक्निकल रीजंस जो हम कह नहीं सकते, जो आईएएफ और इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज कह सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पास के लोगों ने क्या देखा। हमने जैसे सब लोगों से बात किया, और जो लोकल सूत्रों से हमें खबर मिला है, जो जोरहाट में रहते हैं, उन्होंने एक बहुत जरा एक बड़ा साउंड सुना, धंग करके। उस साउंड के बाद जब लोग घर में आए तो वो देख रहे थे काला धुआं और आग लगा है ना। अभी प्रश्न ये है कि आग क्रैश होने के बाद लगा है, क्रैश से पहले, वो हम तभी पता चलेगा बिल्कुल निवीर, जब और हम देखिए यहाँ उसके पर ऊपर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को 1 साल बीते हैं, अभी तक उसके जख्म नहीं भुलाए गए हैं। और इस तरह से फिर से ये घटनाएं जब होती हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और तकनीकी खराबी को लेकर बहुत से सवाल खड़े करती है कि जांच हो, ताकि ऐसी घटनाएं फिर से ना दोहराई जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निवीर आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते